शांति। ओम शांति। आज है 3 नवंबर 2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो। मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? उत्तर है, इस जन्म में बाप का बनकर, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म न हो, ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े, जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरा पॉइंट है, बाप जो अति मीठा है, बाप जो अति मीठा है, वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते, वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं। इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल न निकले, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल न निकले जिससे दूसरे को दुख हो, जिससे दूसरे को दुख हो। तीसरा पॉइंट है, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन, सबके दुख हरने हैं, सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। चौथा पॉइंट है, स्तुति निंदा में समान रहना है, स्तुति निंदा में समान रहना है। ओम शांति। सद्गुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। बाबा कहते, उमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है और फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है। और आजकल जिनका पितृ होता है उसको खिलाए पिलाए पूरा करते फिर मंगाना नहीं होता है, सबको तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए फिर रात में लौट आने की दरकार ही क्या है? नहीं, चला गया सतयुग में, फिर बाबा कहते कलयुग रात में क्यों आना है ना? यहाँ से चला गया है तो चला गया है।
असुल कायदा है 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना होता है। जब पितृ चले गए, बाबा कहते 12 मास के बाद उनको फिर विदा कर देना कि नए युग में जाओ, अभी पुराने युग में कोई काम नहीं है ना। फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है, फिर बार बार उसको क्यों बुलाते, क्यों खिलाते हैं? परंतु ब्राह्मणों ने यह भी रस्म रिवाज बना दी है और वो चली आती है कि हर वर्ष पितृ खिलाते हैं, क्योंकि दक्षिणा आदि मिलती रहेगी। अभी हर वर्ष बुलाएंगे खिलाएंगे तो उनको दक्षिणा मिलेगी ना, वरना 1 साल के बाद उनको विदा कर दिया तो फिर बाबा कहते नहीं करना है। तो वह है हद की उमावस। तो अब बाप आया है बेहद की उमावस में, तो बाप आते हैं आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है। फिर सतयुग में सोजरा ही सोजरा होता है, वहाँ कभी कोई पितृ आदि नहीं खिलाएंगे। यहाँ तो घड़ी घड़ी खिलाते हैं ना, श्राद्धों में अलग खिलाएंगे, तिथि श्राद्ध में अलग खिलाएंगे, अलग अलग करते रहते हैं ना। बाबा कहते सतयुग त्रेता में फिर कोई भी ये सब पितृ आदि नहीं खिलाएंगे। वह यह फिर है बेहद की उमावस। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी हो दिन आ जाता है। फिर कोई पितृ आदि खिलाते नहीं हैं, वहाँ ब्राह्मण ही नहीं होते। यहाँ भी देखो, जब ब्राह्मण नहीं मिलता तो फिर खुद ही कर लेते हैं ना। बाबा कहते जब यही नहीं मिलते फिर वहाँ कहाँ से मिलेंगे? तो वहाँ ब्राह्मण ही नहीं होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई मरते ही नहीं है, मरते हैं, परंतु यह रस्म रिवाज वहाँ नहीं होता है। और यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं। अब चाहते हैं कि एक वर्ण हो, एक नेशन हो। अब इतने सबका एक नेशन तो हो न सके। हाँ, एक राज्य, एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था, और वो तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं और वहाँ सब बिल्कुल मीठे लगते हैं, है ना। सतयुग में तो सब बाप के तो बहुत मीठे होते हैं, दुख की बात नहीं होती, कब कड़वा बोलते ही नहीं, पाप करते ही नहीं, वहाँ सभी मीठे होते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे नंबरवार। ऐसे नहीं कि कोई वहाँ चोरी आदि करेंगे। सतयुग में बाबा कहते ऐसी कोई बातें होती ही नहीं। ऐसा भी नहीं कि कोई चोरी आदि करेंगे, नहीं, अंदर बाहर साफ रहता है। यहाँ अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं, कितना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यह सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। तो बाबा अब इसको एकदम खत्म करा देते हैं, सबकी एकदम झट से गंदी आदतें तो खत्म होती नहीं। बाबा खत्म करा रहा है, लेकिन एक धक से तो नहीं खत्म होती ना, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को देखते रहेंगे ना, योग में बैठे हैं लेकिन योग में हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं, खुद मीठा बन फिर औरों को मीठा बनाता हूँ। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा? यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बाबा कहते छिप ना सके, जो कड़वे होंगे बाबा कहते वो छिप नहीं सकते। तो बाप कहते हैं हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए, तो देवताओं की महिमा गाते हैं,
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। तो हिंसा 2 प्रकार की होती है। एक तो काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं, और दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते, दुख देते, दुखी होते हैं। अब यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना है, कोई को दुख नहीं देना है, तो हम हैं ही दुख हरता, सुख करता के बचे। तो सबको यही युक्ति बतानी है कि तुम कैसे दुख हर कर सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तो यहाँ बाप समझाते हैं कि इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं वो बतलाने से आधा कट हो जाएंगे, परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत हैं ना सिर पर। अभी बाप समझाते हैं कि इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि जिसका पाप बने और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करने हैं ना। इस जन्म में पाप कर्म करने नहीं, और योग करके पिछले पाप कर्मों को भस्म करना है। इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल न सके। तो यह बाप दादा है ना, और वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं। बाबा कहते शिव बाबा देने वाला है ना, ब्रह्मा बाबा तो खुद शिव बाबा से लेते, वो थोड़ी देते किसी। तब बाबा कहते और ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिलना, शिव बाबा भी कब देगा? जब ब्राह्मण बनेंगे, ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे। तो यह बाप दादा है, और वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं। तो यह अपने को कुछ नहीं कहलाता है। ये तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। रथ भी तो गाया जाता है, हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं। और यह तो पतित तन है ना, यह भी अभी सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। तो इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते, ब्रह्मा बाबा की तरफदारी नहीं करते। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे, और पुरुषार्थ करके ही वो फर्स्ट नंबर आते हैं। बाबा कहते ये भी अपने पुरुषार्थ से ही सस्ते हैं, बाबा इनकी तरफदारी नहीं करते। और ये तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना। शिव बाबा बैठा है तो किराएदार को किराया तो मिले, परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको करना होता है। यह लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे। ये तो बाबा हंसी करते हैं ना, कई लोग तो उसको भी सच मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ किराया लेते हैं ना तो सोचते हैं बाबा भी किराया लेगा। बाबा की तो हंसी में कहते आत्मा को योग बल से ही सतो प्रधान बनना है, जितना योग होगा उतना पावन बनेगी। और फिर आप समान भी बनाना है। तो तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वह नामी ग्रामी हैं, तो बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। तो ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है। तो स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। तो बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। अब ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है, नहीं ना, बाकी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं विकारों को निकालने का।
जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई कह न सके कि हमारे में क्रोध नहीं है, कोई में जास्ती कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं, जैसे फौजी लोग बोलते हैं ना, हमारी आवाज ही ऐसे है, कहते हैं तेज तेज बोलते जैसे लड़ते हैं। तब बाबा कहते हैं कोई का आवाज ही ऐसा होता है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। और विकार तो अनेक प्रकार के हैं ना, क्रोध करना, झूठ बोलना, यह सब विकार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी कोई विक्रम करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, और वहां तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है। सुना, बाबा कहता मेरा राइट हैंड धर्मराज है ना, हमारे कर्मों की सजा फिर कौन देगा? धर्मराज देगा। यहाँ सजा मिलती है प्रत्यक्ष और धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजा भोगते हैं, कोई को बीमारी आदि होती है तो वह भी कर्म भोग है। इतना इलाज कराते, इलाज कर नहीं ठीक होते हैं, है ना, और जैसे कर्म भोग पूरा होता बिना इलाज के भी ठीक हो जाते हैं, तब बाबा कहते तो कर्म भोग है। बाबा कहते धर्मराज द्वारा दंड मिलता है, आगे का भी अभी मिलता है। पिछले 63 जन्मों का अभी फाइनल हिसाब करना है ना, अभी नहीं किया लेकिन पीछे जो भी जमा होता आया है अभी वो सब चुकता करना है। तो आगे का भी अभी मिलता है और अभी का अभी भी मिल सकता है। अभी का अब आगे नहीं जाएगा, वो अभी ही मिलेगा। फिर गर्भ जेल में भी सजा मिलती है तो वह है गुप्त। बाबा के धर्मराज वहां तो सजा नहीं देंगे ना, यहाँ फिर शरीर से भोगनी पड़ती है। अब बाप हमको इनसे छुड़ा देते हैं। परम पिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर हैं। तो अभी सभी के कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। तो हर एक की जजमेंट होती है। तो यह भी ड्रामा में नूद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए और दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई है। यह है 21 जन्मों की पढ़ाई, है ना। दुनिया की पढ़ाई तो रोज पढ़ते आए हैं ना, लेकिन बाबा कहते ये वाली पढ़ाई 21 जन्म चलेगी। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है। तो बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तो तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया है और नई दुनिया में भारत अकेला था। अब फिर यह चक्र फिरना है। तो नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी का विनाश होगा। और यह तो गाया हुआ है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, है ना। नई दुनिया स्थापन करने के लिए बाबा कहते ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तो पवित्र बन रहे। बाप यह नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, बाबा कहता नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। तो यह बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। बाप और दादा दोनों साथ में ही है ना, एक ही तन में है, तो नाम भी दे दिया बाप दादा। तो ये नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता है और वह है ऊंचे ते ऊंच।
तो ब्रह्मा तो पतित था ना, तो यह पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था। अब अंत में आकर पतित बन गया, तो यह है इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ? पावन दुनिया में कोई याद नहीं करते। इस दुनिया में कोई पावन नहीं, और पावन दुनिया में कोई शिव बाबा को याद ही नहीं करते, जानते ही नहीं, तो याद कहाँ से करें। तो गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो इसका हिसाब भी तुमने समझा है। सूर्यवंशी जो हैं वह पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। बाबा कहते अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा। यहाँ से छोड़ करके कहाँ गया? स्वर्ग पधारा। फिर उनको नरक में मंगाने की दरकार ही क्या है? फिर बुलाते हैं ना उसको, पितर को बुलाते हैं ना। बाबा के जब स्वर्ग में चला गया फिर नरक में क्यों बुलाते हैं? फिर यहाँ बुलाने की दरकार ही क्या है? कुछ भी समझते नहीं। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी भी बरसी मनाते हैं, भोग लगाते होंगे नहीं? एक तरफ कहते पार निर्वाण गया, ब्रह्म में लीन हो गया, एक तरफ फिर उसकी बरसी मनाते हैं। जब कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते हैं? फिर उनकी वर्षी क्यों मनाते? फिर तो आत्मा नहीं आएगी ना वहां से। शरीर तो खल्लास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है? ज्योति में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती है? तो अनेका अनेक मतें हैं ना, हर कोई अपनी अपनी बात कहता। ब्राह्मण कहता उस आत्मा को खिलाओ, उसको वो नए घर में भी खा रही है, फिर पुराने घर का भी खा रही है, कितने घरों का खा रही होगी पता नहीं ना। 84 जन्मों में 63 जन्मों से अगर यही सब चल रहा होगा तो हर नए जन्म तो खा ही रही है, और फिर उसको भोग लग रहा है तो तब बाबा कहते अनेका अनेक मतें हैं ना। तो ऐसे भी कहते हैं कि मनुष्य मोक्ष पाता है फिर आता ही नहीं, और मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनाना चाहिए कि चलो मुक्ति को पा गया। पाठ बजाने से छूट गया फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। सुना? यह भी तुम जानते हो कि सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं। मानते भी सब भाई भाई हैं, तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्व आत्माओं का सदगति दाता एक है, और सभी आत्माओं को वापस जाना है। मनुष्य को सदगति कैसे दे सकते? इसलिए एक ही सर्व के सदगति दाता का नाम मशहूर है, और वही ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। तो वह बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। उनको बेहद की उमावस कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात, और फिर आधा कल्प है बेहद का दिन, है ना। तभी बाबा कहते हैं दिन और रात के बीच, बाबा कहते हैं अभी फिर सवेरा है ना, संगम का समय चल रहा है। तो यह खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं शांति कैसे हो, तो वहाँ बताना चाहिए कि एक धर्म एक मत सतयुग में ही होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, वहाँ सुख शांति सब था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तो नई दुनिया में एक ही धर्म था, है ना। पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है। अनेक धर्म हैं, तो अभी अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, यह बाप का ही काम है। तो शिव बाबा कहते हैं यह हमारा काम है, हम कल्प कल्प आकर यह काम करता हूँ।
सुना। सतयुगी राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही सिखलाएंगे। तो सभी पतितों को पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में, है ना। 84 जन्मों का 84वां जन्म ब्रह्मा तन है और उसका भी अंत है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके रथ में ही आकर समझाता हूं। तो नई दुनिया तो है ही नहीं, अभी तो पुरानी ही है ना। पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूं। पतित दुनिया को पावन बनाता हूं। तो मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। सुख में मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते हैं तो जरूर सुख मिला हुआ था। तो बाप कहते हैं मैं आया हूं पढ़ाने, अब पढ़ना तुम्हारा काम है। पढ़ाते बाबा हैं, पढ़ना हमारा काम है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में, तुम भी कुछ नहीं जानते थे, है ना। अभी हम कहते हैं उनको अंधियारे में पढ़े, ये नहीं जानते, वो हम भी तो नहीं जानते थे ना, हम भी नहीं समझते थे ना। तब बाबा कहते तुम भी कुछ नहीं जानते थे, इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है। कितने दुखी हैं तुम, सबका बेड़ा पार करते हो। सब शांति धाम में चले जाएंगे तो यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, सो भी नंबरवार। जो लाइट हाउस बने होंगे वो दूसरों को भी रास्ता बताते रहे। बाबा की खुद को ज्ञान होगा तो दूसरों को भी देंगे ना, खुद को ही नहीं होगा तो दूसरे को क्या देंगे। जो लाइट हाउस बने होंगे वो दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे, उनका काम ही है रास्ता बताना। तो बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं, यह तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। पढ़ने समय खुशी, बाकी समय खुशी गायब हो जाए, ऐसा नहीं। बाबा की स्थायी खुशी रहनी चाहिए। और यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं, बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। तो बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। सुना, कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। और इस समय तो बस बाबा कहते ट्रेन में जाते। माया का इस समय भपका बहुत है। सतयुग में भपका था, फिर द्वापर से गिरता गया। सतयुग में तो बहुत कुछ था ना, फिर धीरे धीरे भारत गिरता गया। अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ है, अभी फिर से बाबा कहते हुए भपका शुरू हुआ है। इनको माया का पॉम्प कहा जाता है। अब किसी को कहो चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं हमें यहाँ ही सब सुख है, या तुम ही जाओ स्वर्ग में, हमको तो यहाँ ही सुख है। कहते हैं ना, मोटरें हैं, एरोप्लेन आदि सब हैं, हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। धन माल जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, तो हम भी पहन सकते हैं। कहते जैसे उनको जेवर है ऐसे हमारे पास भी है, हम भी यहाँ पहन सकते हैं। ऐसे ही तो समझते, वो समझते केवल जेवर ही पहनने के लिए वहां जाना है ना, और सुख तो उनको समझ ही नहीं आता। कहते लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद रहता है। विकार बिगर रह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं तुम मेरी बात मानते ही नहीं, पावन नहीं बनते हो, तो मुझे बुलाते ही क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। सुना, बाबा जब मेरी बात ही नहीं माननी है, पावन बनना ही नहीं है, तो बुला क्यों रहे हो। याद रखना, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। आज बाबा वार्निंग दे रहा है। बाबा कहते
धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे, डराते भी हैं। बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं, डर ही नहीं है। वह कितने हंटर खाएंगे, बात मत पूछो। हंटर खाएंगे। बाबा कहते वो कितने हंटर खाएंगे, बात मत पूछो। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते हैं जो एकदम अपना पद गंवा देते हैं। तुम जानते हो अभी हीरों आदि की खानियां खाली होती जा रही हैं, फिर भर जाएंगी। सोने हीरों के पहाड़ होते हैं, और हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तो तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो, है ना। बाबा ऊंच चढ़ाते हैं ना, सिरान पर चढ़ाना माना ऊंच चढ़ाना। बाबा कहते फिर कितने अच्छे हो जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी कयामत का समय है। अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है। अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है। बहुत मीठा बनना है। बहुत मीठा बनना है। क्रोध को छोड़ देना है। क्रोध को छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट है, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है। कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर भव। बाबा कहते हैं कि पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं। अपने ही संकल्प चला करके ना दुखी होना, वो है संकल्पों की सजा खाना, है। धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है।
वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। कोई भी बाबा कहते व्यर्थ की उलझन न पैदा हो। स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो। ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान का घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ठीक है। ओम शांति। आज बाबा कहते